वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान में एक नई पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखने की बात हो रही है और जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और इस तरह के लोगों को आगे ला के कोशिश की जा रही है कि एक नई पार्टी बनाई जाए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ नई पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं उनको मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। और सबसे पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को अगर आप स्टडी करें तो आपको क्या नज़र आता है? पाकिस्तान में किसी भी वक्त कोई भी यहाँ से भाग सकता है, फिर किसी भी वक्त कोई भी यहाँ वापस आ सकता है। 10-10 साल की सज़ाएं माफ़ करवा के दोबारा हुक्मरानी हासिल की जा सकती है। तो ये जो फर्जाइल किस्म के हम अपने ट्रेडिशन बना रहे हैं, रवायतें क्रिएट कर रहे हैं, इस बुनियाद के ऊपर जितनी आप सियासी जमातें मर्जी बना लें, जब तक आप पूरे सिस्टम के ऊपर काम नहीं करेंगे, बेसिक डेमोक्रेसी को आप सस्टेन नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को डेवलप नहीं करेंगे, कोई ट्रेडिशंस वो नहीं करेंगे और कहीं चेक एंड बैलेंस और इंसाफ का निज़ाम नहीं रखेंगे। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में जनरल मुशर्रफ साहब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा लगा तो वो बाहर चले गए और फिर वापस आए और मतलब एक अरेंजमेंट होती रही। उसके अलावा आपने देखा कि जो भी ताकत में आता है उसको कभी गद्दार बना दिया जाता है, कभी उसको चोर बना दिया जाता है और यही एक खेल खेला जाता है और फिर बड़े से बड़ा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा के उसको सिस्टम से आउट किया जाता है। फिर थोड़े अरसे के बाद उसको वापस लाया जाता है। मिसाल के तौर पे आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखा, वो एग्ज़ाइल में गए, नवाज शरीफ एक दफ़ा एग्ज़ाइल में गए, दूसरी दफ़ा गए, फिर आए और अभी फिर गए हुए हैं और अभी 10 साल की सज़ा के बाद फिर इमरान खान साहब, जैसे पाकिस्तान की आवाम सबसे ज़्यादा चाहती है, एक पॉलिटिकल लीडर है जिसको सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि बाकी लोग नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान के लोग तो उसको मानते हैं, पाकिस्तान की यूथ उसको मानती है, लेकिन सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो सिस्टम ने उसको कहा जी हमें नहीं मंजूर। हमें भाई क्या करनी पॉलिटिकल पार्टी, आप एक निज़ाम बनाए। निज़ाम क्या है? इलेक्शन कमीशन को आज़ाद रखें। इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 90 डेज का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो आपने नहीं कराना और उसके लिए हीले बहाने तलाश करने हैं। और ऐसी गवर्नमेंट आपने मुसल्लत, यानी पीपल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, बल्कि लोगों की सिलेक्टेड गवर्नमेंट को आपको मुसल्लत करके रखना है। तो इस तरीके से सियासी जमातें बनाने से मुल्क का मसला हल नहीं होगा। मुल्क का मसला हल होगा जब यहाँ पे मौजूद सियासी निज़ाम को ताकतवर किया जाए। सियासी निज़ाम ताकतवर तब होगा जब यहाँ पे इलेक्शन के निज़ाम को साफ़ और शफाफ किया जाए। यहाँ पे ये जो एहतसाब है वो भी कोई तरीके का हो, ये ना हो कि एक आप लोगों के ऊपर एक गैर ज़रूरी एहतसाब करके उनको बंद कर दें। और अभी आप देख लें पाकिस्तान में कितनी मुश्किल हालात में पाकिस्तान की इकानमी है, लेकिन हो क्या रहा है? कभी कोई हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर अटैक हो जाता है, कभी किसी के, यानी कोई काम नहीं करने देना। कोई बंदा जो है खुल के ना बिजनेस कर सकता है। अभी पिछले दिनों देखे कैपिटल स्मार्ट सिटी, इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, इतनी बड़ी हाउसिंग, पूरे पूरे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जाके और उसके अलावा बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर है। जब ये कर रही होती हैं और जब ये काम शुरू में होता है उस वक्त कोई एक्शन नहीं लेता, और जब 3-4 साल में लोग भी पैसे दे देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बंद हो, उस वक्त जाके उसको डिमोलिश करने की कोशिश की जाती है। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम कहाँ पे इस मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। हम इस सिस्टम में इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, नहीं चाहते? मुल्क के अवाम के लिए क्या करना चाहते हैं? एक्टिविटी क्या है? इस मुल्क में एक ही इंडस्ट्री है रियल स्टेट की, उसको भी ख़त्म करना है, यानी कुछ भी नहीं करना, चुप करके बैठना है, पर कैपिटा इनकम को ज़ीरो से -0 पे लेके आना है। और इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर जो हैं, जिनके पास वोट बैंक है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना, बल्कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको तैयार करना है और उनको आगे लेके जाना है। आई डोंट नो कि हमने क्या प्लान किया हुआ और हमारी फ्यूचर्स जो है वो विजन क्या है, मुझे नहीं समझ आती। अगर आपको समझ आती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।